हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप में करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों में बहुत सारे पार्ट्स है, तो आज हम ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको कवर करेंगे हमारी वीडियो में। कल हम जो है ये सेकंड वाला पार्ट करेंगे। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। अगर अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखें हम, तो इसमें 4 तरह के ऑडिट कवर होते हैं: स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। हम एक एक को अच्छे से समझते जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब कानूनी, जो हमें लॉ द्वारा बताया जाता है कि इस कंपनीज का ऑडिट करना तो मैंडेटरी है, उसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट विच इज़ मेड कंपल्सरी अंडर लॉ, जो लॉ के अंडर कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कंपनी ऑडिट हो गया। द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया इज कंपल्सरी अंडर द कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। जो भी कंपनी ऑडिट में ये आता है कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में या एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, इनमें जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है और जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उन सब का ऑडिट कराना एटलीस्ट वंस इन अ ईयर मैंडेटरी है। फिर आता है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। इन सम स्टेट इन इंडिया पब्लिक ट्रस्ट एक्ट्स हैव बीन इनेक्टेड विच प्रोवाइड फॉर कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ट्रस्ट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लगता है और उस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो है ऑडिट कराना कंपल्सरी है क्वालिफाइड ऑडिटर से। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक पब्लिक कॉरपोरेशंस, cooperative society, corporate bodies. They also fully recognize the significance of a professional audit which is compulsory in their case too. इसमें क्या कहा है, जो अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, जस्ट लाइक RBI हो गया, और कोई भी ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो गई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे पब्लिक कॉरपोरेशंस हो गए, LIC हो गई, इनको वंस इन अ ईयर ऑडिट कराना कंपल्सरी है। इन पे लॉ ने मैंडेटरी लगा रखा है, ये भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं प्राइवेट ऑडिट में द इंस्टीट्यूशन विच आर प्राइवेट इन नेचर ऑल्सो गेट देयर अकाउंट ऑडिटर बाय सम क्वालिफाइड ऑडिटर्स। सच एन ऑडिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। इन्होंने कहा है कि प्राइवेट ऑडिट है वो भी अपना ऑडिट करा सकते हैं, क्वालिफाइड ऑडिटर्स से करा सकते हैं, पर ये लॉ ने मैंडेटरी नहीं कर रखा है। प्राइवेट जो भी ऑडिट है इन पे लॉ ने मैंडेटरी नहीं कर रखा है कि इनको कराना मैंडेटरी है, अगर ये चाहे तो करा सकते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप्स के हो गए आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, जैसे सोल ट्रेडर हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गया, अदर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हो गया। ये हमने एक पहले की वीडियो में भी देखा था कि इन पे मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी ये ऑडिट करवा सकते हैं, उनको हम प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। तो ये क्यों करवाते हैं ऑडिट, इन पे मैंडेटरी नहीं है फिर भी ये क्यों करवाते हैं ऑडिट, क्योंकि ऑडिट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ये भी हमने एक वीडियो में कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग की, कि ऑडिट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जस्ट लाइक सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये ऑडिट क्यों कराते हैं, अगर इनके बिजनेस में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ तो ये उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो वो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बार गवर्नमेंट भी जब लोन देती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है तो वो तभी देती है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हो, तो ऐसे प्राइवेट ऑडिट होता है। नेक्स्ट ऑडिट पे हम मूव करते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट। Government maintains a separate department in the name of accounts audit departments which perform the audit of its different department and office। जो गवर्नमेंट जो ऑडिट कराती है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करती है ऑडिट के लिए, जिसका नाम होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या नाम होता है? अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट विच परफॉर्म्स द ऑडिट। वो ऑडिट परफॉर्म करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिस का। दिस
डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट को जो हेड करता है वो होता है कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम CAG भी कहते हैं। हु इज़ असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल एट वेरियस लेवल। वही वेरियस लेवल पे पूरा हेड करता है इसको, वही इसका वो हेड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के ऑडिट का। फिर दे आर नॉट पब्लिक ऑडिटर्स, ये पब्लिक ऑडिटर्स नहीं होते हैं। एंड हेंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स फॉर पब्लिक कंसर्न, ना ही ये पब्लिक ऑडिटर होते हैं और ना ही ये पब्लिक के लिए नॉर्मल कंपनी में या कहीं भी ऑडिटर बन सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट ही कर सकते हैं। दे वर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट इज टू वेरीफाई दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज सेक्शनड इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरीफाई करना दैट द एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है किसी भी डिपार्टमेंट में वो सही से सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो जिस डिपार्टमेंट ने जो गवर्नमेंट ने जिस डिपार्टमेंट में खर्चा किया है वो सही से सैंक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर डेट द पेमेंट हैव बीन मेड टू द राइट पर्सन। जो पेमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है क्या वो राइट पर्सन को हुआ है और उसको जो पेमेंट किया है उसकी एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है टू सी डेट द पेमेंट हैव बीन प्रॉपरली क्लासिफाइड। जो पेमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है वो प्रॉपरली क्लासीफाई हुआ है रिवेन्यू नेचर आइटम में और कैपिटल नेचर आइटम में। और नेक्स्ट है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। जो एसेट हमारे बिजनेस में पड़े हैं वो क्या वो वेरीफाई है, वो वेरीफाइड एसेट है क्या, वो उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, उसकी वैल्यूएशन जो है वो फीफो से लिफो से वेटेड एवरेज वो जिससे भी उससे उसकी वैल्यूएशन की है क्या वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन है, हमारे एसेट्स वेरीफाई है इन द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। ये पॉइंट्स है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर ली हमने गवर्नमेंट ऑडिट की और हमने गवर्नमेंट ऑडिट को समझा है कि गवर्नमेंट ऑडिट कौन कर सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका हेड होता है और जो पब्लिक ऑडिटर होता है वो गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑडिट के लिए एक अलग ही मतलब गवर्नमेंट ऑडिट एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर में होता है और जो पब्लिक ऑडिट होता है वो गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑडिट की हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज़ कंडक्टेड बाय सैलरीड ऑफिशियल्स ऑफ अ बिजनेस। क्या कहा इसने? इंटरनल ऑडिट एक पहले आप ये समझिए इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, इसके अंदर जो ऑडिट हो रहा है वो इंटरनल ऑडिट और जो बाहर का ऑडिट होता है उसे हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट मतलब बिजनेस के अंदर का ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज़ कंडक्टेड बाय सैलरीड ऑफिशियल्स ऑफ अ बिजनेस नॉन एज इंटरनल ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर। क्या कहा इसने? इंटरनल ऑडिट में एक एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो कंडक्ट करता है जो भी सैलरीड ऑफिशियल मतलब जो सैलरी एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, इस बिजनेस का जो सैलरी एम्प्लॉय है वही इसका ऑडिट करेगा उसको थ्रू आउट द ईयर और ये पूरे ईयर करेगा, वेरीफाई करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एग्जामाइन करेगा रिकॉर्ड्स को, डेटा को, जो भी नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको, बैलेंस शीट को वेरीफाई करेगा थ्रू आउट द ईयर। उसे हम इंटरनल ऑडिटर कहते हैं और ये एक सैलरीड एम्प्लॉय ही कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विच एन विथिन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड other operation as a basis for protective and constructive service to the management. It deals primarily ये डील करता है प्राइमरी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मेथड्स पे, बट सिर्फ ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मेथड्स को ही रिकॉर्ड नहीं करता है। ये जो ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स है उनको, ऑपरेटिंग नेचर के जो आइटम्स है उनको भी रिकॉर्ड करता है, उनका भी एग्जामाइन करता है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सम क्लास ऑफ अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। आज तो ये मैंडेटरी हो गया है कि जो भी कंपनीज लिस्टेड है कंपनीज एक्ट 2013 में और सम क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज है
उनको भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो चुका है। सच ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज पब्लिक ऑडिटर। ये इस ऑडिटर को हम पब्लिक ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। एंड हैंस आर एक्सपेक्टेड टू नो द माइनर डिटेल ऑफ द अकाउंटिंग। और जो इंटरनल ऑडिटर है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको माइनर से माइनर डिटेल भी अकाउंटिंग की जो है वो उसे पता होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर के बारे में हमने क्या समझा है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो बुक्स को एग्जामाइन करता है थ्रू आउट द ईयर। और इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? बिजनेस का सैलरी एम्प्लॉय है वो ही इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो प्राइमरीली तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मेथड्स को ही, फाइनेंशियल एंट्रीज को ही देखता है, पर वो ऑपरेटिंग नेचर के जो आइटम्स होते हैं उससे भी डील करता है। और जो भी लिस्टेड कंपनीज़ है और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ है, उस पर मैंडेटरी हो चुका है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना। और जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो पब्लिक ऑडिटर या और एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता है। और इंटरनल ऑडिटर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे अकाउंटिंग की माइनर से माइनर नॉलेज भी होनी चाहिए। थैंक यू गाइस। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। और हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। हमने इसमें स्टेटरी ऑडिट देखा है, इंटरनल ऑडिट देखा है, गवर्नमेंट ऑडिट देखा है, प्राइवेट ऑडिट देखा है। स्टेटरी ऑडिट में भी हमने 3 टाइप्स के देखे थे। कंपनी ऑडिट, ट्रस्ट के लिए ऑडिट देखा था हमने, और अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडिट देखा था। आई होप आपको ये सारे ऑडिट जो भी हमने आज पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के टॉपिक में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।